आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत एवं सामर्थ्य नाम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया और बपतिस्मा भी लिया, किंतु हमारा जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता है। हमको प्रतिदिन उद्धार के कार्य को पूरी करते जाना है। प्रतिदिन प्रार्थना के लिए जागरूक रहना है, वचन पढ़ने के लिए, गवाही देने के लिए, और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ साथ में हमको चलना है। हमको जानना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए आज हम लोग देखेंगे हम कैसे अपने जीवन में जागृति ला सकते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 36 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मेरे प्रियो, हमने उद्धार पाया परमेश्वर के अनुग्रह से। हमने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी प्राप्त किया परमेश्वर के अनुग्रह से। किंतु यदि हम इस कार्य में हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हम पाए हुए उद्धार को हम खो सकते हैं। इसलिए इस वचन में साफ साफ हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। हमें यीशु मसीह जब आएगा, हम उसके सामने खड़े कैसे हो सकते हैं, इस बात की हमको खोज करनी है। हमारे आत्मिक जीवन में हमको योग्य बनना है। ये बात सच है कि कितने लोग विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं किंतु परमेश्वर के साथ में नहीं चल पाते हैं। कितने लोग अपने विश्वास से भटक भी गए और कितने लोग चलते चलते वे संसार में मिल गए। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2:10 में हम पढ़ते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अंत का समय महत्वपूर्ण है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने उद्धार पाया, मन फिराया, किंतु इससे बड़ी बात है कि अंत तक हमको उसमें बने रहने की अति आवश्यकता है। और जो लोग अंत तक बने रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ यहाँ बोलता है, आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र अर्थात कि यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हम कैसे बन सकते हैं। मेरे प्रियो, इच्छा करने से पहले हमको योग्य बनने की आवश्यकता है। जैसा संसार में एक कहावत है, इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। इच्छा करने से पहले हमको योग्य बनना है। परमेश्वर के प्रतिफल को पाने के लिए हमको योग्य बनना है। और ये योग्यताएं हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10 पद में लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हें उस परीक्षा की घड़ी से बचा के रखूँगा जो पृथ्वी वासियों पर आने वाला है। हालेलुया। आने वाला क्लेश के विषय में आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में आप बहुत ही क्लियरली पढ़ सकते हैं। उस क्लेश से हमको बचने का परमेश्वर ने वायदा किया है और रैप्चर के समय परमेश्वर हमको उठा लेगा। लेकिन किन को? जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में थाम करके रखे हैं। परमेश्वर का वायदा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम करके रखा है, इसलिए मैं भी परीक्षा की उस घड़ी में बचा करके रखूँगा जो सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर आने वाली है। और उस समय ऐसी घटना और ऐसा क्लेश होगा कि अब तक परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति से लेकर के अब तक कभी ना हुई है और न कभी होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, इन घटनाओं से, इन क्लेशों से बचाने का वायदा किया है। किंतु परमेश्वर को
किंतु इसके लिए हमको परमेश्वर के वचन को थाम करके रखना है। अर्थात कि परमेश्वर के वचन को थामने का अर्थ होता है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन अर्थात कि परमेश्वर का सिद्धांत बाइबलीय सिद्धांत है मन फिराना, विश्वास करना, उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना। जिन्होंने मन फिराया, जिन्होंने नए जन्म को प्राप्त किया, जिन्होंने विश्वास किया, जिनका जीवन प्रार्थनामय आराधना का जीवन रहा, पवित्रता के साथ में जो लोग जीवन व्यतीत किए हैं, वे लोग परमेश्वर के उस वायदे का भागीदार हो सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैसे हम रख सकते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का सोता है। कुलोसे 3 का 16 में लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में होगा तब हम आत्मिक बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक है, आत्मा है। और हमारे हृदय में जब बसेगा वो हमारे हृदय को कंट्रोल करेगा और हमारे अंदर में आत्मिक सोच को उत्पन्न करता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा व्यवहार भी होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसे जीवन में फल दिखता है। वैसे ही यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा, हमारे हृदय में आत्मिक सोच उत्पन्न होगा, स्वर्गीय सोच उत्पन्न होगा, हमारा व्यवहार आत्मिक होगा और उसका फल भी हम लोग आत्मिक हम देखेंगे। हालेलुया। इसलिए गलातियों के पत्र 6 अध्याय में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा हमारे हृदय में जो कुछ भी हम स्टोर करके रखते हैं वही हमारे अंदर में वही फल पैदा करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हम स्टोर करके रखेंगे, हम बसा करके रखेंगे, हमारा चाल चलन और हमारा पूरा जीवन आत्मिक बनेगा और परमेश्वर के साथ साथ में हम चल सकते हैं। और दूसरी योग्यता है कि पवित्रता। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसका 28 पद में लिखा हुआ है, मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। इसका क्या अर्थ है? यीशु मसीह पहली बार पापियों को ढूंढने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, और इसलिए वह सारे पापों का बोझ को अपने ऊपर लेकर के कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। 39 कोड़े खाए, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा और उद्धार के कार्य को पूरा किया। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए वह उद्धार देने में सक्षम है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पा जाते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। किंतु दूसरी बार वह पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आएगा, और उस वक्त वह पापों को उठा लेने के लिए नहीं किंतु प्रतिफल देने के लिए आएगा, लेखा लेने के लिए आएगा, और सबको जो कुछ भी आज हमारे पास है उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है, जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। पहली बार के विषय में लिखा हुआ है मत्ती 9 का 13 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। जो लोग पवित्रता के साथ में चले हैं, जो लोग सिद्धता के साथ में चले हैं,
जो लोग बड़ी क्लेश उठा करके परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं और किसी भी हालत में परमेश्वर को अपने जीवन में कभी इनकार नहीं किया, कभी संसार से उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी पापों में वे गिरे नहीं। यदि वे पाप में गिर गए किंतु तुरंत उठ करके वे खड़े हो गए, हालेलुया, उनके उद्धार के लिए, उनको प्रतिफल देने के लिए वो आएगा और ऐसे ही लोग परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकेंगे। और जो लोग पाप में गिरे रहे और भटक गए, वे उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे और उस प्रतिफल को नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं यह वचन इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप में से जितनों ने उद्धार को प्राप्त किया है और जितनों ने बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के साथ में, पवित्रता के साथ में, सिद्धता के साथ में और धीरज के साथ में प्रभु में बने रहिए। और यदि आपने यीशु मसीह को अब तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, उद्धार पाइए, बपतिस्मा लीजिए और जितना जल्द हो सके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंत बिल्कुल निकट है और यीशु मसीह का दूसरी बार आना बहुत जल्द है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वचन कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं आप इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। यदि आपने आशीष पाई है तो आप अपने विश्वास में बने रहिए। आप कमेंट करके हमें खबर कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। प्रभु आप सबके साथ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।